अच्छा, तो परी की बेटी इस जलपरी के पास थी। पहले मैं इस जलपरी से हिसाब लेती हूँ। एक बार जादुई परी अपनी बेटी और कुछ परियों के साथ भाग रही होती है, क्योंकि एक दुष्ट लालची चुड़ैल जादुई परी और उसकी बेटी के पीछे पड़ी होती है। चुड़ैल जादुई परी पर एक जोरदार हमला करती है। चुड़ैल के हमले से परी की बेटी उसके हाथ से छूट जाती है और सीधा समंदर में गिर जाती है। जादुई परी समंदर किनारे एक गुफा में आ जाती है। जैसे ही चुड़ैल जादुई परी के पास आती है, सभी परियां एक साथ मिलकर चुड़ैल पर हमला कर देती हैं। चुड़ैल एक साथ उन तीनों परियों की शक्तियों का सामना नहीं कर पाती है और वहां से भाग जाती है। जादुई परी समंदर किनारे आकर अपनी बेटी को तलाश करती है, परंतु उसे अपनी बेटी कहीं नहीं दिखती। यह सोचकर जादुई परी बहुत उदास हो जाती है। वहीं समंदर के नीचे एक जलपरी रहा करती थी। जलपरी एक दिन समंदर में ऐसे ही घूम रही होती है, तभी उसे जमीन पर पड़ी एक बच्ची दिखती है। जलपरी उस बच्ची के पास आती है और कहती है, लगता है यह किसी परी की बेटी है, परंतु यह बच्ची यहाँ समुंदर के नीचे कैसे आ गई? अवश्य ही इस बच्ची की माँ इसके लिए परेशान होगी। इतना कहकर जलपरी उस बच्ची को उठा लेती है और उसे लेकर समंदर के बाहर आ जाती है। परी बहन, यह बच्ची मुझे समंदर के नीचे मिली है। क्या यह तुम्हारी बच्ची है? जादुई परी अपनी बच्ची को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ जलपरी बहन, यह मेरी ही बच्ची है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी बच्ची को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। परंतु परी बहन, तुम्हारी बच्ची समंदर में कैसे गिरी? तब जादुई परी जल परी को सारी बात बताती है कि एक लालची चुड़ैल उसके बेटी के पीछे पड़ी है, जिस कारण उसे अपनी बेटी को लेकर परीलोक छोड़कर धरती लोक आना पड़ा। परी बहन, यहीं समंदर के नीचे ही मेरा घर है। अगर तुम्हें कभी भी मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। वहीं पेड़ पर बैठी वह चुड़ैल जलपरी और जादुई परी की सारी बातें सुन रही होती है। अच्छा, तो परी की बेटी इस जलपरी के पास थी। पहले मैं इस जलपरी से हिसाब लेती हूँ। यह कहकर चुड़ैल जलपरी के पास आ जाती है और जलपरी पर हमला करके उसे एक पेड़ से बांध देती है। सुन जलपरी, तुझे वह जादुई परी की बेटी चाहिए। अगर तुझे अपना अंडा वापस चाहिए तो मुझे जादुई परी की बेटी ला कर दे, वरना मैं तेरे अंडे को खा जाऊंगी। यह कहकर चुड़ैल जलपरी के अंडे को लेकर वहां से चली जाती है। गरीब और दुखियारी जलपरी बेचारी क्या करती, वह जादुई परी की गुफा में आ जाती है और देखती है कि जादुई परी वहां नहीं है और उसकी बेटी वहां अकेली है। यह देखकर जलपरी जादुई परी की बच्ची को उठा लेती है और उसे लेकर वहां से जाने लगती है। तभी इतने में जादुई परी अपनी सहेलियों के साथ वहां आती है। अपनी बच्ची को जलपरी के हाथ में देखकर जादुई परी कहती है, जलपरी बहन, तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रही हो? जादुई परी के इतना कहते ही जलपरी उसकी बच्ची को छोड़ देती है और रोने लग जाती है। क्या हुआ बहन, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? तब जलपरी जादुई परी को सारी बात बताती है कि चुड़ैल ने उसके अंडे को चुरा लिया है। अगर उसने उसकी बच्ची को चुड़ैल को लाकर नहीं दिया तो वह उसके अंडे को खा जाएगी। जलपरी की बात सुनकर जादुई परी कहती है, बहन, तुम चिंता मत करो। एक बार तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई थी। मैं अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारे अंडे को बचाऊंगी। इतना कहकर जादुई परी अपनी बच्ची का रूप ले लेती है। बहन, अब तुम मुझे उस चुड़ैल के पास ले चलो। जलपरी उस बच्ची को लेकर चुड़ैल के पास आ जाती है। बच्ची को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। शाबाश जलपरी, अब यह बच्ची मुझे दे दे। चुड़ैल के इतना कहते ही जादुई परी अपनी असली रूप में आ जाती है और अपनी शक्ति से चुड़ैल को वहीं एक पेड़ से बांध देती है और फिर उस पेड़ में आग लगा देती है। चुड़ैल उस पेड़ के साथ जलकर पाताल लोक समा जाती है। जलपरी अपने अंडे को वापस पाकर बहुत खुश होती है। इस तरह जादुई परी जलपरी का कर्ज चुका देती है। चील चुड़ैल उसी समय शिकार करने के लिए निकल जाती है। भूतिया चील चुड़ैल नागलोक में आ जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को उठा लेती है। एक बार एक डायन एक बच्ची को जन्म देती है। तभी अचानक एक दुष्ट लालची चुड़ैल डायन की बेटी को देख लेती है। चुड़ैल डायन की बेटी को उठा लेती है और उसे लेकर वहां से भागने लगती है। तभी डायन की आंख खुल जाती है। डायन चुड़ैल को देख लेती है और उसका पीछा करती है। दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही है मेरी बच्ची को? रुक जा चुड़ैल, वरना तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी।
चुड़ैल भागते हुए गुफा के बाहर आ जाती है। तभी डायन पीछे से चुड़ैल पर एक शक्ति मारती है। शक्ति लगते ही चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है और डायन की बेटी चुड़ैल के हाथ से छूटकर समंदर में गिर जाती है। यह देखकर डायन को बहुत गुस्सा आता है। डायन बोलती है, चुड़ैल, यह तूने क्या किया? तूने मेरी बच्ची को समंदर में फेंक दिया। तूने मेरी बच्ची की हत्या की है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर डायन अपनी शक्ति से उसी समय चुड़ैल को एक भूतिया चील बना देती है। यह देखकर लालची चुड़ैल घबरा जाती है और डायन से कहती है, डायन बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं फिर कभी किसी बच्चे को नहीं उठाऊंगी। डायन बोलती है, चुड़ैल, मैं तुझे सिर्फ एक ही शर्त पर इस श्राप से आजाद करूंगी। तुझे अगले 1 वर्ष तक मेरी सेवा करनी होगी। हर रोज मेरे लिए शिकार लेकर आना होगा। 1 वर्ष पूरा होते ही मैं तुझे इस रूप से आजाद कर दूंगी। अब जा और मेरे लिए शिकार लेकर आ। डायन की बात सुनकर भूतिया चील चुड़ैल उसी समय शिकार करने के लिए निकल जाती है। वहीं समंदर की गहराई में कुछ जलपरियां निवास करती थीं। उन जलपरियों में एक सुनहरी जलपरी भी थी जो वहां की रानी थी। डायन की बेटी जलपरियों के पास आकर गिरती है। उस बच्ची को देखकर जलपरियां हैरान हो जाती हैं। तभी सुनहरी जलपरी बोलती है, अरे यह अचानक किसकी बच्ची यहाँ आ गिरी? बहन, देखने में तो यह बच्ची राक्षस कुल की लग रही है। अब हम इस बच्ची का क्या करें? चलो बहन, हम इस बच्ची को वापस धरती लोक छोड़ाते हैं। सुनहरी जलपरी बोलती है, नहीं बहन, धरती लोक पर इसे खतरा हो सकता है। परंतु रानी जलपरी, यह बच्ची किसी चुड़ैल या डायन की है। हम इसे अपने पास कैसे रख सकते हैं? बहन, बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर चाहे वह इंसान के हों या शैतान के। यह बच्ची यहीं रहेगी। तुम दोनों समंदर के बाहर जाकर इसके माता पिता को तलाश करो। हो सकता है इसकी माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। सुनहरी जलपरी की बात सुनकर दोनों जलपरी सहेलियां समंदर के बाहर आकर उस भूतिया बच्ची की मां को तलाश करने लगती हैं। तभी वह भूतिया चील चुड़ैल जलपरियों को देख लेती है। चील चुड़ैल एक जलपरी को पकड़ लेती है। उसे लेकर डायन की गुफा की ओर चली जाती है। जलपरी को देखकर डायन बहुत खुश होती है। अरे वाह चुड़ैल, तुम तो मेरे लिए बहुत बड़ा शिकार लेकर आई हो। डायन उस जलपरी को मारकर वहीं खा जाती है। जलपरी को खाकर डायन कहती है, चुड़ैल, जलपरी का मांस खाकर तो मजा ही आ गया। अब मुझे इच्छाधारी नागिन और नागराज का मांस खाना है। तुम इसी समय नागलोक जाओ और उन दोनों नाग नागिन को यहाँ पकड़ लाओ। उधर जलपरी की सहेली सुनहरी जलपरी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। सुनहरी जलपरी कहती है, ऐसे अजीब पक्षी के बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, जिसका सर एक इंसान का और शरीर बाज का हो। मुझे समंदर के बाहर जाकर देखना होगा। वह भूतिया चील चुड़ैल नागलोक में आ जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को उठा लेती है। भूतिया चुड़ैल नागिन और नागराज को लेकर समंदर के ऊपर से जा रही होती है। तभी सुनहरी जलपरी चील चुड़ैल को देख लेती है। सुनहरी जलपरी उसी समय चुड़ैल पर हमला करती है। जलपरी के हमले से चील चुड़ैल नागिन को छोड़ देती है और खुद जमीन पर आ गिरती है। नागराज जलपरी से कहता है, जलपरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने हमें इस दुष्ट चील से बचा लिया। सुनहरी जलपरी भूतिया चील से कहती है, अरे दुष्ट पक्षी, कौन है तू और तूने मेरी जलपरी सहेली को क्यों मारा? चील चुड़ैल सुनहरी जलपरी से कहती है, जलपरी, मुझे छोड़ दो। मैंने यह सब डायन के कहने पर किया है। उस डायन ने मुझे अपना गुलाम बना रखा है। मैं एक चुड़ैल थी। एक दिन लालच में आकर मैंने डायन की बेटी को उठा लिया, परंतु गलती से वह बच्ची मेरे हाथ से छूटकर समंदर में गिर गई। गुस्से में आकर डायन ने मुझे श्राप दिया और मुझे एक चील बना दिया। भूतिया चुड़ैल की बात सुनकर सुनहरी जलपरी सारी बात समझ जाती है कि वह भूतिया बच्ची जो समंदर में जलपरी के पास आकर गिरी थी, वह बच्ची उस डायन की बेटी है। सुनहरी जलपरी उस भूतिया बच्ची को लेकर डायन के पास आ जाती है। डायन, तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है। वह बच्ची अब तक मेरे पास थी। अब तुम चुड़ैल को इस श्राप से मुक्त कर दो। अपनी बच्ची को जिंदा पाकर डायन बहुत खुश होती है और उस चुड़ैल को वापस पहले जैसा कर देती है। चुड़ैल उसी समय वहाँ से भाग जाती है।